हेलो फ्रेंड्स, एलजी आर स्टडी के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इस वीडियो सीरीज में हम लोग हिंदी के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का चैप्टर वाइज तैयारी करते हैं। आपको बता दें कि आज यह इस वीडियो सीरीज का 16 नंबर वीडियो है हिंदी के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। इससे पहले हम इस तरह का 15 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। तो अगर आप अभी तक इस सभी 15 वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के जरूर देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में हम हिंदी का जो पद खंड का चौथा चैप्टर है जिसका नाम है स्वदेशी, इस चैप्टर से संबंधित सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हम डिस्कशन करने वाले हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण जो है आज का यह वीडियो है, तो अगर आप लोग भी इस बार एग्जाम देने वाले हैं तो अंत तक जरूर देखिएगा। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि प्रेमघन किस युग के साहित्यकार थे। प्रेमघन जो है किस युग के साहित्यकार थे, यही आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका क्या सही आंसर होगा, फास्ट में आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए कि एक का ABCD कौन सा जो है सही आंसर हो जाएगा। हम यहाँ पर आपको बता दें कि एक का आपका C होगा, डैट मीन्स भारतेंदु युग के। किस युग के? भारतेंदु युग के वो क्या थे? कवि थे। आगे बढ़ जाएंगे और देखेंगे यहाँ पर अपने 4 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन को पूछा जा रहा है कि जीर्ण जनपद किसकी कृति है। जीर्ण जनपद जो रचना है, कृति है, वो किसकी कृति है, किसके द्वारा इसका रचना किया गया है। तो यहाँ पर 2 का जो आपका सही आंसर होगा वो A होगा, डैट मीन्स प्रेमघन यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे नेक्स्ट यहाँ पर आपके 3 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन को बोला जा रहा है कि स्वदेशी शीर्षक पाठ्यपुस्तक में संकलित कविता किस छंद में है। स्वदेशी शीर्षक जो है पाठ्यपुस्तक में संकलित जो कविता है किस छंद में है, यही आपको बताना है। चौपाई है, दोहा है, सोरठा है या फिर छप्पई है, क्या है। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि आपका 3 का जो सही आंसर होगा वो B होगा, डैट मीन्स यह एक दोहा है। क्या है? दोहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे 4 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विदेशी से कवि का क्या तात्पर्य है। विदेशी से क्या मतलब है? ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस या फिर डेनमार्क, किसको कवि विदेशी बोल रहे हैं इस कविता के अंदर। तो 4 का A ऑप्शन यानी कि ब्रिटेन को। ब्रिटेन आप जानते होंगे, इंग्लैंड जो आप सभी जानते हैं उसे जो है कवि विदेशी बोलते हैं इस कविता के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर जो है हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि स्वदेशी शीर्षक पाठ में दोहों का संकलन किस पुस्तक से लिया गया है। तो 5 का यहाँ पर आपका A ऑप्शन सही होगा। देखेंगे प्रेमघन स्वर्ण स्व, ठीक है, आपका स्वर्ण स्वरस्य, ठीक है, प्रेमघन स्वरस्य यहाँ पर आपका जो है बिल्कुल ही सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है कि प्रेमघन ने किस समाज की रचना की। प्रेमघन ने किस समाज की रचना की, यही आपको बताना है। तो 6 का यहाँ पर आपका C ऑप्शन सही होगा। देखेंगे सरिक समाज की। किस समाज की? सरिक समाज की। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर आपके 7 नंबर क्वेश्चन को। 7 नंबर क्वेश्चन है कि प्रेमघन का जन्म हुआ था। प्रेमघन का जन्म कहाँ हुआ था। तो 7 का A ऑप्शन आपका सही होगा, मिर्ज़ापुर में। कहाँ? तो मिर्ज़ापुर नाम के स्थान में हुआ था, यह आप याद रखेंगे। चलिए देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्रेमघन की काव्य कृति है। काव्य कृति निम्नलिखित में से कौन सा है। तो 8 का B ऑप्शन आपका सही होगा। देखेंगे हार्दिक हर्षादर्श, ठीक है, हार्दिक हर्षादर्श यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। चलिए देखते हैं 9 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन के द्वारा जो है यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि अब्र नाम से इन्होंने किस भाषा में कविता की रचना की है। अब्र के नाम से इन्होंने जो है किस भाषा में कविता की रचना की है। तो 9 का C ऑप्शन आपका सही होगा। याद रखेंगे उर्दू। किसमें? उर्दू यहाँ पर आपका जो है सही आंसर होगा। चलिए देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि कवि के अनुसार भारतीय को क्या जो है अच्छा लगने लगा था। कवि के अनुसार भारतीयों को क्या अच्छा लगने लगा था। तो 10 का यहाँ पर आपका D ऑप्शन सही होगा। याद रखेंगे विदेशी चाल चलन, विदेशी वेशभूषा, विदेशी रहन सहन, ये सभी जो है यहाँ पर आपका बिल्कुल ही जो है सही होगा, क्योंकि भारतीयों को ये सभी जो है अच्छा लगने लगा है अभी भी, और पहले तो उस टाइम पर भी लगता ही था कवि के टाइम पर। नेक्स्ट देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि कवि समाज की किस वर्ग की आलोचना करता है। कवि जो है
समाज के किस वर्ग की आलोचना करता है, मतलब उसके बुराई को कवि दिखाने का कोशिश करते हैं। तो 11 का सी ऑप्शन आपका सही होगा, देखेंगे सुविधा भोगी। सुविधा भोगी मतलब जो प्रत्येक सुविधा को यूज करना चाहता है उसको, उसका जो है आलोचना कर रहे हैं कवि इस कविता के अंदर। नेक्स्ट देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन को, पूछा जा रहा है कि प्रेमघन का जन्म कब हुआ था। तो 12 का यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो बी होगा, डेट मीन्स 1855 ईस्वी में। ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन है कि प्रेमघन की मृत्यु कब हुई। प्रेमघन की मृत्यु कब हुई, तो 13 का सी ऑप्शन आपका सही होगा, 1922 ईस्वी में। आगे बढ़ जाइए और देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन, स्वदेशी के लेखक कौन है। तो 14 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन से होगा, प्रेमघन। ठीक है। आगे बढ़िए और देखिए नेक्स्ट यहाँ पर अपने 15 नंबर क्वेश्चन को, प्रेमघन ने साप्ताहिक किस पत्रिका का संपादन किया। साप्ताहिक पत्रिका निम्नलिखित में से कौन सा जो है प्रेमघन के द्वारा जो है संपादित किया गया। तो 15 का बी ऑप्शन आपका सही होगा, रखेंगे नागरी नीरद। ठीक है। आगे बढ़िए और 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है कि प्रेमघन की प्रसिद्ध नाट्य कृति कौन सी है। नाट्य कृति मतलब नाटक के ऊपर जो लिखा हुआ इनका रचना है वो निम्नलिखित में से कौन है। तो 16 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो डी होगा, डेट मीन्स याद रखेंगे प्रयोग यहाँ पर रामागमन, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। चलिए देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन को। 17 नंबर क्वेश्चन है कि प्रेमघन ने इनमें से किस जो है मासिक पत्रिका का संपादन किया। मासिक मतलब महीने में एक बार ये पत्रिका आया जो है करती थी, जैसे अभी प्रतियोगिता दर्पण आती है महीने महीने। ठीक है। तो इन्होंने किस मासिक पत्रिका का संपादन किया था। तो यहाँ पर 17 का आपका सी ऑप्शन सही होगा, देखेंगे आनंद कादम्बनी। ठीक है, आनंद कादम्बनी यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। इसी तरह से 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है कि प्रेमघन ने मुख्य रूप से किस भाषा में काव्य रचना की। तो 18 का यहाँ पर ए ऑप्शन से होगा, देखेंगे ब्रज भाषा में। किस भाषा में, ब्रज भाषा में। आगे बढ़िए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है कि पराधीन भारत में चारों वर्ग में जो है चाह थी। पराधीन भारत में चारों वर्ग में क्या चाह थी। तो 19 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा, देखेंगे दास वृत्ति की। किसकी, दास वृत्ति की। आगे बढ़ेंगे और 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पूछा जा रहा है कि प्रेमघन साहित्य सम्मेलन के किस अधिवेशन के सभापति बने। तो 20 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा, देखेंगे जो है कलकत्ता के। किसके, कलकत्ता के। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन को, पूछा जा रहा है कि प्रेमघन के काव्य में प्राप्त होता है। प्रेमघन के काव्य में क्या प्राप्त होता है। तो 21 का डी ऑप्शन आपका सही होगा, इनमें से सभी, यानी कि भक्ति भावना भी होती है, देश प्रेम भी होता है, समाज दशा भी होता है। आगे बढ़िए और देखेंगे यहाँ पर हम जो है 22 नंबर क्वेश्चन, रीति का अर्थ है। रीति शब्द का क्या अर्थ है। तो 22 का ए ऑप्शन आपका सही होगा, पद्धति। ठीक है, जो आप समझते हैं रीति रिवाज, पद्धति भी वही है। आप सभी समझते होंगे कि इसी पद्धति से हमारे समाज में इस तरह से काम होता रहा है, तो इसको हम पद्धति बोलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है कि भारतीयता का सर्वथा लोप हो गया, इस बात का किसे दुख है। भारतीयता जो है लोप हो रही है, आज भारत के चीज़ भारत में ही नहीं दिख रहे हैं, इसका दुख किसे है। तो 23 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन से होगा, इनका दुख जो है प्रेमघन को है। ठीक है। आगे बढ़िए और देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन, भारत की अर्थव्यवस्था जर्जर हो गई कैसे। 24 का ए ऑप्शन से होगा, अंग्रेजी नीति के कारण भारत की अर्थव्यवस्था जो है जर्जर हो गई है, ऐसा इस कविता में बताया गया है। आगे बढ़िए और 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीयों में डॉट डॉट के प्रति कोई आस्था नहीं रह गई है। तो 25 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा, अपनी संस्कृति के प्रति कोई भी आस्था नहीं रह गई है। भारत के लोग क्या पहनावा थे, उनका क्या संस्कार था, सभी भूलते जा रहे हैं और विदेशी भावनाओं को, विदेशी चाल ढाल को अपनाते जा रहे हैं, ऐसा ही इस कविता में बताया गया है। चलिए देखते हैं अगले 26 नंबर क्वेश्चन, पूछा जा रहा है कि सबे विदेशी डॉट डॉट नर गति रति रीत लखात। तो यहाँ पर ये जो खाली स्थान है इसमें क्या सही वर्ड आएगा। 26 का ए ऑप्शन आपका सही होगा, वस्तु। तो अब आप इसको पढ़ सकते हैं, सबे विदेशी वस्तु नर गति रति रीत लखात। ठीक है, ये कविता का लाइन था। और 27 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय किस तरह से अंग्रेजी के
दास हो गए हैं, अंग्रेज़ों के दास किस तरह से हो गए हैं। तो 27 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो आपका डी होगा, डैट मीन्स ए एवं बी दोनों से, डैट मीन्स तन से और मन से भी। आगे बढ़िए और 28 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है। 28 नंबर जो क्वेश्चन है पूछा जा रहा है कि वस्तु शब्द हैं, वस्तु स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। तो 28 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन से होगा, देखेंगे वस्तु जो है स्त्रीलिंग होती हैं। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, दास वृत्ति की चाह चाहूँ डॉट डॉट चारा बरन बढ़ा ली। तो 29 में जो यहाँ पर सी ऑप्शन से होगा दिशी, ठीक है। चारों दिशी में जो दास वृत्ति का वर्ण है वो बढ़ा लिया गया है हमारे भारतीयों के द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन, कवि ने समाज के किस वर्ग की आलोचना की। तो 30 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा, देखेंगे सुविधाभोगी वर्ग के, ठीक है। केवल जो सुविधाओं को देखता है, संस्कृति को नहीं देखता उसको। 31 है कि प्रेमघन अपना आदर्श किसे मानते हैं। तो 31 का डी ऑप्शन आपका सही होगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र को। इस वीडियो का जो आपका PDF है, इसका PDF आपको हमारे मोबाइल ऐप पर मिल जाएगा। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से मोबाइल ऐप आप लोग ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए। जो लोग पहले से डाउनलोड करके रखे हैं तो अपडेट कर लीजिएगा, अगर आपसे अपडेट मांगा जा रहा होगा तो। प्ले स्टोर पर जाना है और LGR स्टडी ऐप सर्च करना है, वहाँ पर आ जाएगा। तो जो लोग अपडेट नहीं किए हैं अपडेट कर लीजिएगा, जो लोग डाउनलोड नहीं किए हैं तो डाउनलोड कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।